तो गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आप लोगों का फिर से स्वागत है आज की दूसरी क्लास जो हम टॉपिक कर रहे थे रेशियो और प्रोपोर्शन की क्लास में। ठीक है, कल हमने बेसिक्स के बारे में जाना था, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, जो भी जितनी भी हमारी टाइप होगी ना रेशियो में, हम वो सारी कवर करने वाले हैं। ठीक है, डेली शाम को टाइम हमारा क्या रहेगा, 5 से 6 बजे तक, यूट्यूब चैनल करियर एंड कंपटीशन के नाम से। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आवाज वगैरह का बता दो भाई, सब ओके है ना? एक बार जल्दी सी सेशन में आके आवाज वगैरह का कमेंट कर दो, सब बढ़िया है। तो फिर शुरू करते हो, और सेशन को शेयर कर दो दबा के, लाइक शेयर कर दो, फिर आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं। ठीक है ना? जैसा कि मैंने कल बोला था, हम गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जैसा कल बोला था कि हम क्या करने वाले हैं, इस पे हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे अपना मैथमेटिक्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो भी होगा। ठीक है, डेली क्लासेस होगी, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहने वाली है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला सवाल स्क्रीन पे आने वाला है। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का सेशन अपना। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, हाँ जी। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन करते हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो दबा के। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि सम ऑफ रुपीज एक्स वाज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी। किस रेशियो में बांटी गई है? 1/3, 1/5, 1/6 एंड 1/9। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो बी और डी का डिफरेंस है ना, उसकी वैल्यूज क्या दी है? 832 दी हुई है। तो तुमसे पूछ रहा है कि टोटल सम कितना था, कि मतलब वो अमाउंट कितना था। ये हमने कल इसके बारे में सीखा था कि जब भी आपका फ्रैक्शन में रेशियो होगा, देखो ये रेशियो कैसे दिया हुआ है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये ए बी और सी डी किसका रेशियो है, इसका रेशियो कैसे दे रखा है? 1/5, 1/6, 1/9। ऐसे तुम्हें वैल्यू दे रखी है। पर मैंने तुम्हें कल ही बताया था भाई, जब भी क्या होगा तुम्हारा फ्रैक्शन में रेशियो दिया होगा तो हमें उसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। सिंपल फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे? जो भी डिनोमिनेटर होगा ना, जो भी क्या होगा, डिनोमिनेटर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाव्या जी, गुड इवनिंग गौतम जी। जो भी तुम्हारा क्या होगा डिनोमिनेटर होगा, उसको हम हटाएंगे। हटाने का तरीका क्या? जो भी डिनोमिनेटर में उनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जैसे तुम 3, 5, 6, 9 का एलसीएम लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा एलसीएम? एलसीएम तुम्हें मिलेगा 90। क्या एलसीएम मिलेगा भाई इसका? 90। तुम एलसीएम लेके देख लेना, तुम्हें यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी एलसीएम की? 90 मिल जाएगी। ठीक है, 90 मिलने के बाद क्या करना है, इनको 90 से गुणा कर देना हर एक को। इसको 90 से गुणा करा तो 90/3 कितना बचेगा? 30। ठीक है जी, यहाँ से 90/5 कितना बचा? 18। ठीक है, 90/6 15, 90/9 10। तो जो एक सुंदर सा रेशियो आना था, जो एक सिंपल सा रेशियो निकालने थे, वो हमारे उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 30, 18, 15 और 10। ठीक है जी, इतना हमने सोल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है भाई, डिफरेंस दे रखा है। किसका डिफरेंस दे रखा है भाई? बी और डी का डिफरेंस दे रखा है। तो रेशियो के हिसाब से बी क्या है? बी कौन सा है तुम्हारा? ये है बी का। और डी का क्या है? ये है। तो 18 और 10 का डिफरेंस क्या मिला? 8 मिला। 18 और 10 का डिफरेंस क्या मिला? 18 और 10 का डिफरेंस क्या मिला? 8 मिला ना भाई। तो डिफरेंस की वैल्यू क्या दे दी? इस 8 की वैल्यू क्या दे दी? 832 दे दी। तुम्हारे 8 की वैल्यू उसने क्या दे दी? 832 दे दी। तो इस 8 को किस नंबर से गुना करूं? इस 8 को किस नंबर से गुना करूं कि मुझे 832 मिल जाए? अब मैंने तुम्हें बताया था वो गुना करने वाला नंबर कैसे ढूंढना है। सिंपल क्या करो, इसको 832 को 8 से भाग दे दो, तो तुम्हें गुना करने वाला नंबर मिल जाएगा। पर मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट है, तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 104 नंबर से तुम्हें गुना करना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 832 मिल जाएगा। जब भाई इसको 104 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 104 से, इसको भी 104 से, इस वाले को भी 104 से, इस वाले को भी 104 से। ठीक है, और x क्या होगा तुम्हारा? x क्या होगा? x क्या होगा? इन सबको ऐड करोगे ना, इन सबको ऐड करोगे, 30 + 18 + 15
प्लस 20 सॉरी 10 गुणा में कितना 104, तो इनको जोड़ा 30 40 55 और 73, 73 गुणा में 10। अब है ना ज्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। राधे राधे जी, राधे राधे किशोर जी। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से खेल खत्म, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस से खेल खल्लास। कैसे खल्लास होगा? देखो यहाँ पे यूनिट पे क्या है, 4 है। जैसे इस 4 को 3 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 4 को 3 से गुणा किया तो क्या मिला, 2 मिला, एक कैरी चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा। सारे ऑप्शन देखो कौन से में यूनिट प्लेस पे 2, पहले पे। तो भाई तुम्हारा एप्पल, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीजीएल में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है। बेसिक नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए थी कि जब भी फ्रैक्शन में चीजें दी गई होंगी तो मैं उनको सिंपल बना के लिखूंगा। सिंपल बना के कैसे लिखा, ऐसे लिखा, फिर मैंने जो डिफरेंस दे रखा था क्वेश्चन के हिसाब से उस हिसाब से सोल्व करते जाओ। ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है तुमसे। ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है, फिर सी डी का रेशियो दे रखा है, और तुमसे चारों का रेशियो एक साथ पूछ रहा है। चारों का रेशियो एक साथ पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे इसको, एक सेकंड भाई, है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो फिर से क्या कर दिया, फिर से वही लफड़ा, फ्रैक्शन में दे दी चीजें। फिर से क्या कर दिया, सेम लफड़ा, फ्रैक्शन में दे दिया उसने चीजों को। ए और बी का रेशियो क्या है भाई, ए और बी का रेशियो दे दिया उसने 1/2, 3/8। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाले को हटाने की कोशिश करूंगा। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए सीधा निंजा टेक्निक क्या है अपने पास, एलसीएम का, एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का। 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8, तो उठा के दोनों को 8 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 4 और 3। तो ए और बी का जो सिंपल रेशियो आया वो क्या आया, 4 और 3 आ गया। ठीक है जी, 4 और 3 आ गया। घबराना नहीं है ऐसी चीजों को देख के, कल बता दिया है कि फ्रैक्शन में तुम्हें रेशियो नहीं रखने हैं, हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है रेशियो, है ना। सिंपल फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है कि जो भी नीचे है उसको फारिग करो, उसकी छुट्टी करो, है ना। ठीक है जी। अब उसके बाद बी और सी का तुम बताओ जल्दी से कमेंट में, बी और सी को कैसे लिखेंगे सुधार के। अभी ये बिगड़े हुए हैं ना, तो इनको हम सुधार के लिखेंगे, इनको हम पटड़ी पे लेके आएंगे। ठीक है, 1/3 रेशियो 5/3। तो फिर से क्या करो, डिनोमिनेटर से चीजों को हटाओ। चीजों को कैसे हटाओगे डिनोमिनेटर से, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके कितने से गुणा करोगे, 3 और 9 का एलसीएम 9। तो जैसे इसको 9 से गुणा तो तुम्हें नया एलसीएम क्या मिल जाएगा मेरे भाई, 3 और 5 मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा बी और सी का नया एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया, बी और सी का तुम्हारा नया एलसीएम आ गया। ठीक है जी, यहाँ तो कोई समस्या जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ऐसे ही क्या करो, सी और डी का क्या कर दो, सी डी को भी पकड़ो और इसको भी सुधार दो भाई। जब सबको सुधार रहे हैं तो इसको नहीं छोड़ेंगे क्या। तो सी की वैल्यू आएगी 10 सुधारने पे, नीचे 6 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो 12 मिलेगा। फिर 12 को पूरे से गुणा करेंगे तो कितना मिला, 10 और 10 और 10 और कितना मिला, 10 और 9। ठीक है, तो क्या करना है, ए बी सी और डी। तो ए बी का क्या था, 4 3 था। ठीक है, बी सी का क्या था, 3 5 था। और सी का क्या था, 10 और 9 था, है ना। ये था अपना, ये था अपना पंगा, है ना। निशा कटारे जी बहुत बढ़िया, देख लेते हैं बाकी आंसर क्या आने वाला है ना। तो भाई क्या करूं मैं इसको, अब देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ तुम्हें, शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे करना है। वैसे तो मैं, अभी चलो तुम डायरेक्ट कर लो। यहाँ पे पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी 10, इसका पड़ोसी 10, इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी 5, इसका पड़ोसी 3। तो क्या कर दो, गुना कर दो, 120 आ गया। सही बात है। यहाँ से क्या आएगा, 90 आ गया। यहाँ से क्या आएगा, 150 आ गया। और यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से कितना आएगा, 45 निम्मे, है ना। तो कितना आएगा यहाँ से, 45 निम्मे, 3 15। ठीक है, बाकी गुना करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से देख लो, पहले दो ऑप्शन से ही देख लो। क्या करें, पहले दो ऑप्शन से ही क्रैक करके देख लो, पहले दो ऑप्शन से ही क्रैक करके देख लो, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दो ऑप्शन को सोल्व करोगे तो तुम्हें तीसरे वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिन लोग, जो लोग भी तीसरे पे पहुंचे हैं बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है जी। अब
ये जो हम कर रहे थे ना, इतना लंबा खाली जगह को भर रहे थे, इससे मैं तुम्हें बचा के दिखाऊंगा। कैसे बचाऊंगा? क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में थोड़ा स्पेस की दिक्कत होगी, इसमें समझाऊंगा तुम्हें कि जल्दी से जल्दी कैसे भरना है। देखो सिंपल क्या करो, पहले क्या करना है, ए बी सी और डी, हाँ ये लिखना, डायरेक्ट लिखेंगे इस बार, देखना 3 4 5 7 और 3 और 5, बस इतना ही करना है। इसके बाद हम कुछ नहीं भरेंगे, इसके बाद हम कोई भी चीज नहीं लिखेंगे इनसे अलग। ठीक है जी, देखो कैसे करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट सीखो कैसे करना है ना। जो भी ए के नीचे आएगा ना, जो भी ए के नीचे आएगा उनको क्या करो, इनकी गुणा कर दो। तो ए के नीचे क्या आएगा, 3 पंजे 15, 15 दिए 45, तो ए के नीचे क्या आ गया 45, क्या आ गया 45। ये बात कितनों को समझ आई? मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, सीधा क्या कर दिया, इनको इनको ऐसे गुना कर दिया। ठीक है, और डी के लिए क्या करूंगा, डी के लिए इनको गुना कर दो, डी के लिए इनको गुना कर दो। तो हाँ देखो, 7 पंजे 35, 35 चौक 17, 17 140, तो लास्ट के दो मिल गए मुझे, 45 और 140, 45 और 140। ठीक है, कुछ भी नहीं भरूंगा, अब बचे दो, बी वाला बच गया और सी वाला बच गया। बी वाले के लिए कौन सा रास्ता लेना है, बी वाले के लिए रास्ता लेना है ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है, बी वाले के लिए कौन सा रास्ता लेना, 4 5 3, तो 4 में से तो कितना मिल गया, 60 मिल गया। ठीक है जी, अब हमने बी के नीचे भी लिख लिया, है ना। ये कैसे हो रहा मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो बी के लिए हम क्या कर रहे थे, सीधा नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे ऐसे, पर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 3 का पड़ोसी क्या लिखूंगा, तो 3 ही लिखूंगा, तो यही तो कर रहा हूँ 3 से। आई बात समझ में, कंसेप्ट पड़ोसी वाला ही लग रहा है पर मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब करते हैं सी की बारी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पता चल जाए तो मुझे क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 का पड़ोसी 4 आएगा, तो 3 7 और 4, 3 7 और 4, इनकी गुणा कर दूं तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे मिल जाएगा 84। तो डायरेक्ट खड़ा करो एक लाइन में, है ना। हाँ जी, निशा गिटारिया बहुत बढ़िया, एक लाइन में ही सोल्व करना है। समझ आई बात, कहानी वही पड़ोस वाली हो रही है, बस मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 3 का पड़ोसी क्या आएगा, 3 आएगा, तो फिर मैं ऐसे गुना कर देगा। ऐसी जब सी की बारी आई तो मुझे पता है 3 और 7, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 3 7 और 4। ठीक है, बस मैंने लिख के नहीं दिखाया, मैंने ये सब कैलकुलेशन माइंड में की, तो मैंने लिखने में टाइम खराब नहीं करा। यही आपको करना है, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तुम भी जल्दी करने लग जाओगे। ठीक है जी, अब चलते हैं, इसी तरीके से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी, कैसे उड़ाना है, शॉर्टकट से करना है भाई, इसीलिए लेके आया हूँ, है ना, इसीलिए लेके आया हूँ। आप लोग भी शॉर्टकट से करेंगे और मुझे बताना किस किस ने करा शॉर्टकट से। ठीक है, हाँ जी, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिला 13, 8, 8 और 13, 5 और 8, 5 और 8। ठीक है, सी और डी मतलब 4 और 5, ये अपनी वैल्यू आ गई, ये अपनी वैल्यू आ गई। वैसे तो है ना यार, वैसे तो मतलब कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। क्या करो, कैसे देखो मैं बताता हूँ। देखो ए और बी का क्या रेशियो मिल रहा है, 8:13। ए और बी में क्या रेशियो मिल रहा है, 8:13। तुम ऑप्शन में कुछ भी वैल्यू रख दो, तुम ऑप्शन में कुछ भी वैल्यू रख दो, जब ए और बी की वैल्यू उठाओगे तो वहां से भी तो क्या मिलना चाहिए, 8 और 13 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 8 और 13 मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, अगर इसको पहले दो, ये क्या है ए, ये क्या है बी, जब इन दोनों को 5 से काटा तो क्या मिल गया, 8 और 12। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये इससे मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हटा दो। अब कैलकुलेशन नहीं करनी पूरी, है ना। अब तुम करना सीख गए हो तो हमें टाइम बचाना है, टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 38 और 65, 38 और 65 क्या 8:13 देंगे, नहीं देंगे, तो इसको भी हटाओ। 38 और 65 फिर से 8:13 दे देंगे ए और बी का, नहीं दे पाएगा, तो इसको भी हटा दो। 40 और 65 ए बी का कितना रेशियो दे देंगे, 8 और 13, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो था डायरेक्ट करने का तरीका, ये था तुम्हारा डायरेक्ट करने का तरीका, जिसमें तुम्हें सोल्व भी नहीं करना था, है ना। अगर सोल्व करना पड़ जाए कहीं पे, अगर सोल्व करना पड़ जाए कहीं पे, तो कैसे करना है वो देखो।
बिना लिखे, ये खाली जगह अब हम नहीं भरेंगे, ये खाली वाली जगह हम नहीं भरेंगे, इनको ऐसे ही रखेंगे। तो देखो, ए के नीचे लिखना, ए के नीचे पहले क्या आएगा, 8 आएगा। अब बताओ, 5 का पड़ोसी 5, तो मतलब 8 को तुमने किससे गुणा करा होगा, 5 से गुणा करा होगा, है ना? ठीक बात है। अब 4 का पड़ोसी 4, फिर इस 4 का पड़ोसी 4, तो इसका मतलब 8 5 4, गुणा में क्या हो गया, 4 आ गई। आई बात समझ में कैसे काम हो रहा है? बस मैं माइंड में सोच रहा हूँ कि इसका पड़ोसी क्या है, इसका पड़ोसी क्या है, मैं उसके लिए लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है जी। अब बी का देखो, 13 पंजे 65, 4 का पड़ोसी 4, तो 65 चौके। अच्छा, ये सब मैं माइंड में ही कर रहा हूँ भाई, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखो, 8 चौक 32, और 13 का पड़ोसी 13, तो 8 4 8 13, 4 8 13, सही बात है। अब लास्ट में देख लो, लास्ट के लिए तो लास्ट वालों को गुणा कर दो सीधा सीधा, 3 8। अब इसको सोल्व कर लेना, तो भी तुम्हें ऑप्शन बी ही मिलने वाला है, तो भी तुम्हें ऑप्शन बी ही मिलने वाला है। मेरी बात समझ आई भाई? मेरी बात कितने लोगों को समझ आई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो सेशन में, पता तो चले तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है कि कैसे करना है डील जल्दी, है ना? एक ही बच्चा कमेंट कर रहा है क्या, बाकी सो रहे हैं क्या सब? है भाई, बाकी सो रहे हैं क्या सब? है ना? ये बात समझ सीखनी है, जल्दी से जल्दी कैसे उठे। अब दूसरी टाइप आ गई, रेशियो से रेशियो में जाना है, रेशियो टू रेशियो जाओगे। अब ये भी देख लेते हैं क्या होता है भाई, ये टाइप क्या होता है, ये वाली टाइप, ये भी सीख लेंगे। हमारी टाइप 2 आ गई, मतलब हमने, आ रही है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कमेंट करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, तो हम अब रेशियो टू रेशियो में जाएंगे, टाइप 1 हमारी कवर हो गई, हम जा रहे हैं टाइप 2 पे। ठीक है जी, टाइप 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या करेगा ना, वो तुम्हें क्वेश्चन देगा, और ये क्वेश्चन है तुम्हारे आते हैं जीडी में, ऐसे कैसे, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में, ये क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे तुम्हें ये सब चीजें सीखने को मिलेगी, है ना? ठीक है। हो सकता है किसी को आसान लग रही हो, पर भाई ये आती हैं, ऐसे की ऐसे आती हैं। ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है, एक ए और बी का रेशियो क्या दे दिया, 5 रेशियो 3 दे दिया, ए और बी का क्या रेशियो दे दिया, 5 और 3 दे दिया। तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, इस वाले एक्सप्रेशन में क्या करो, उठा के सीधा लिख दो 5 और बी की जगह 3, बस इसको सोल्व कर लो। एक ये टाइप आती है तुम्हारे पेपर में। ठीक है, -2 -3, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सीधा सीधा ए और बी की वैल्यू रखनी है। ए और बी की क्या रखनी है भाई, वैल्यू रखनी है। तो जैसे ही वैल्यू रखोगे क्या, तो क्या हुआ, 45, 9 पंजे 45 और 15 60, और ये क्या हुआ, 15 -6, तो ये कितना मिल गया, 9। तो फिर किस पे गया, 20/3। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करो, ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, बी की जगह बी की वैल्यू रख दो, कुछ भी नहीं सोचना इससे अलग, है ना? पर बात ध्यान रखना, हाँ जी बहुत बढ़िया निशा कटारी, पर एक बात ध्यान रखना भाई, ऐसी चीजों में तुम गड़बड़ी करोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं इसी क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है, रेशियो यही रखा है मैंने, रेशियो यही रखा है, तो तुम मुझे इसकी वैल्यू बता दो, तुम मुझे इसकी वैल्यू बता दो, जल्दी ही बता दो। अब देखूंगा कौन कमेंट करेगा। रेशियो क्या रखा है मैंने, 5/3, तो मैं तुमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, इस वाले की वैल्यू क्या होगी, एक बार बता दो जल्दी से। कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, मैं देखना चाहता हूँ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी कमेंट भर दो, कमेंट सेक्शन ठोक दो पूरा, एक बार फटाफट इसका आंसर बता दो, जल्दी करो। देखते हैं कौन कमेंट करेगा भाई इसके बारे में, जल्दी बताओ। आ गया ना तुम्हें, क्या वैल्यू रखनी है, -40/17, बहुत बढ़िया। हाँ, बी को रखा 3, 9 और 8 17, और ऊपर से 5 और 5 25, ठीक है ठीक है ठीक है,
15 3 9 45 और 5 माइनस, हाँ जी, एक एक बच्चे ने आंसर दिया है -40/17। और किसी का भी आ रहा है क्या भाई? और किसी का भी आ रहा है क्या आंसर? जल्दी बताओ। भाव्या ने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बस मैं यही देखना चाह रहा था, यही देखना चाह रहा था। अब तुमने कर दी गड़बड़ी भाई, भावनाओं में बह के, है ना, भावनाओं में बह के तुमने गड़बड़ी कर दी इस क्वेश्चन में। गड़बड़ी क्या कर दी वो मैं बता दूंगा। गड़बड़ी क्या हुई है तुम लोगों से? देखो भाई, मुझे पता है जब रेशियो में दो चीजें लिखी जाती है तो इसका मतलब ये भी तो होता है ना, ए की पावर क्या होगी 5x, बी की पावर क्या होगी 3x, है ना। x कुछ भी हो सकता है, x अपना कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो मैं जब a की वैल्यू रखूंगा तो क्या मिला 5x माइनस 5 × 3x का स्क्वायर, ठीक है, अपोन में 3x प्लस 8। तो यहां से तुम x की तुम्हें वैल्यू ही नहीं पता है, वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, तो तुम वैल्यू कैसे बता पा रहे हो डायरेक्ट? तुम वैल्यू कैसे बता पा रहे हो यहाँ पे, मुझे एक बार ये जानना है, एक बार ये जानना है, ठीक है। तो ये जो तुमने लिखा है बच्चों -40/17, ये गलत है। यहाँ पे तुम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, यहाँ पे तुम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑप्शन तो कोई दे नहीं रखा था कि तुम अपनी मर्जी से एक्स को कुछ भी मान लोगे ऑप्शन सेटिस्फाई कराने के लिए। तो यहाँ पे तुम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो निकाल नहीं सकते तो इस केस में तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी तुम्हारी, जब भी क्या होगी, जब भी तुम्हारी वेरिएबल की डिग्री सेम होगी, देखो यहाँ पे क्या थी डिग्री वेरिएबल की 1, बी की भी क्या थी 1, नीचे ए की क्या थी 1, बी की क्या थी 1, सबकी क्या थी सेम थी। जब भी डिग्री तुम्हारी सेम होगी, ए की 1 है, बी की 1 है, ए की 1 है, बी की 1 है, तो यहाँ पे क्या है डिग्री ऊपर नीचे सेम है, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू रख दो, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। आई बात समझ में? बट जब मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दिया तो इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ए की पावर में क्या है 1, बी की पावर में क्या है 2, तो क्या 1 और 2 बराबर होते हैं? नहीं होते, ठीक है जी। अब नीचे देखा यहाँ पे क्या है बी की पावर 1, यहाँ पे क्या है वेरिएबल की पावर 0 है, तो क्या 1 और 0 बराबर नहीं होते? जब भी तुम्हारी पावर ऊपर नीचे, अगर ऊपर भी दो दो दी हुई है सबकी और नीचे भी दो दो दी हुई है, तो तुम वैल्यू रखना, वरना तो वैल्यू नहीं रखनी है। अगर ऊपर 1 1 दी है तो नीचे भी 1 1 होनी चाहिए पावर, तो हम वैल्यू रख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये गड़बड़ी मत करना कभी भी जल्दबाजी में, ठीक है, नहीं तो गलत कर बैठोगे। आई बात समझ में? कितनों को आई है एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पूरा सोल्व करके बताऊं तो देख लो एक बार पूरा, यहाँ पे क्यों आंसर आ जा रहा था। अगर तुम एक बार के लिए a को 5x रखते हो तो क्या हुआ 9 × 5x, 5 × 3x, अपोन में 3 × 5x -2 अपोन में 3x। देखो ऊपर भी x कॉमन है दोनों में, नीचे भी x कॉमन है दोनों में, तो क्या करो x को बाहर निकाल लो 45 + 15, है ना। नीचे से भी x को क्या करो बाहर निकाल लो, तो क्या हुआ 15 - 3, तो देखो x से x कट जा रहा है। पर जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था वहां पे x नहीं कटेगा, वहां पे x नहीं कटेगा, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है हमें ना, ठीक है। ये गड़बड़ी नहीं होनी है पेपर में, ठीक है। यही कंसेप्ट मुझे बताना था। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान रखेंगे आई होप सब इसको। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। रखो वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, अब देखो पावर क्या है 1, पावर क्या है 1, पावर क्या है 1, पावर क्या है 1, तो डायरेक्ट उठा के रख दो। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, 2 - 3 तो क्या मिल गया -5। आई बात समझ में? क्या मिल गया -5, ठीक है जी, है ना। ये तुम्हें मिल गया है, ठीक है जी। ध्यान रखना हमें पावर वाला, जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बेहतरीन सवाल की तरफ, ठीक है।
देखते हैं भाई कौन बच्चा सोल्व मारेगा इस क्वेश्चन को। ये आया हुआ है तुम्हारा सीजीएल में क्वेश्चन। किस में आया हुआ है? सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है ना, 2023 में आया हुआ शायद, 23 या पता नहीं 24 में। हाँ जी निशा जी बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन देखो कौन करेगा, इसके ऊपर कमेंट करो एक बार फटाफट। अब देखो ध्यान से भाई, पहले तो मैं तुम्हें बात बता दूं, यहाँ पे y की पावर 2, x की पावर 2, ठीक है दोनों की सेम है, ऊपर तो दो दो, नीचे क्या है y की पावर 2, x की पावर 2, तो यहाँ पे भी सेम है वेरिएबल की पावर। यहाँ पे देखो x की पावर 1, y की पावर 1, दो वेरिएबल और पावर क्या है 1 1, तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे भी क्या है पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हो कि डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, ऊपर देखो क्या लिखा हो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं y माइनस एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे y प्लस एक्स, ठीक है जी। ये तुम्हें चमकना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अपॉन में क्या आएगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये y प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख दूं नीचे, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं, तो देखो इसको काट दो, तो क्या मिला एक्सप्रेशन, देखो कितना प्यारा सा एक्सप्रेशन आ गया, कितना प्यारा एक्सप्रेशन आ गया भाई, है ना, कितना आसान सा एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पे देखो कितना गंदा लग रहा था देखने में, और यहाँ पे तुम्हें मजा आ गया होगा, तुम्हारी आंखें चस गई होगी मेरे भाइयों, है ना, तुम्हारी आंखें चमक उठी होगी कि सर अब तो हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इस पे भी सोल्व करेंगे, 1.5x इंटू 0.04y, तो मैं क्या करता हूँ y को इधर लेके आता हूँ, y को इधर 1.5 को इधर, तो x अपोन में y क्या मिलेगा 0.04 अपोन में 1.5, तो यहाँ से हटा दो इसको हटा दो, एक प्लेस पे चला गया, तो क्या मिला 4 अपोन में 150, क्या मिला 4 अपोन में 150, तो y अपोन में x क्या मिल गया 2 अपोन में 75, 2 अपोन में क्या मिल गया 75, कितने का हो गया भाई ये, अरुण मोर जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे भी क्या है डिग्री 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, तो भाई सबकी सेम है, और जब भी तुम्हारा x और y गुणा में होगा तो एक इसकी तो कितनी हो जाएगी टोटल, दो हो जाएगी, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है जी। तो देखो क्या हो गया, y की वैल्यू मेरे भाई 75, x की वैल्यू मेरे भाई 2, तो 75 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में 75 प्लस 2, तो क्या मिला 73 अपोन में 77 तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा, यानी ए फॉर एप्पल, यूनिट डिजिट से सोल्व करो ना, सोल्व करो सर जल्दी हो जाएगा। हाँ जी यूनिट डिजिट से तो कर लेंगे अरुण जी, पर मैं ये सिखाना चाह रहा था कि हमें इन डिग्रियों का ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये तुम गलती मत कर बैठना, इसलिए मैंने ऐसा करा है ना। बाकी आप यूनिट डिजिट से कर पा रहे हो, अगर कहीं पे लग रहा है और लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब आ गई हमारे पास टाइप 3, इसमें क्या हो सकती है ना, अब इसमें क्या आ गई टाइप 3 आ गई अपने पास, क्या हो सकती है, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक बात दिखा देता हूं कि जब भी ऐसे लिखा होगा कि ए के अपॉन, अब ए के नीचे 5, बी के नीचे बी के नीचे क्या है 6, और सी के नीचे क्या है 7 है, तो तुमसे रेशियो पूछेगा, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा रेशियो, 5:6:7 हो जाएगा, 5:6:7 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया डायरेक्ट। ये होता कैसे है, एक है ना बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, अगर मैथ में, मैं मैथ की बात कर रहा हूं भाई, अगर मैथ में कोई तीन चीजें आपस में बराबर दी हुई है, ये कहीं पे यूज होगा पक्का, ये कंसेप्ट ध्यान से सुन लेना, अगर मैथ में कहीं पे तीन चीजें बराबर दी हुई है, तो मैं उन तीनों को किसके बराबर मान लूं, कोई एक नंबर के बराबर मान लूं, क्या मान लूं के बराबर दे दूं। मैंने क्या बोला, अगर मैथ में कहीं पे तुम्हें तीन चीजें बराबर में दिखे तो उसको किसी नंबर के बराबर मान लो, जो तुम्हारा मन करे, तो मैंने एक रैंडम नंबर मान लिया के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होया, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 के, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 के, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 के, तो इनको रेशियो में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा सीधा,
बताओ भाई, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ध्यान रखना है, जब भी ऐसे a अपोन में 5, b अपोन में 6 या c अपोन में 7 लिखा हो, तो यही इनका क्या हो जाता है? रेशियो हो जाता है। जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या हो जाता है मेरे भाई? रेशियो हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। ये तुम्हारी तीसरी टाइप है। ठीक है जी। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ इसी टाइप पे। हमने क्वेश्चन करना था, हाँ जी 13 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन करना है। अब देखो क्या दिया हुआ है, तीन चीजें बराबर में दी हुई है। पर मैंने बोला था अगर डिनोमिनेटर में तीन चीजें बराबर में और उनके डिनोमिनेटर में कुछ दे दे, तो वो सीधा सीधा क्या हो जाता है? हमारा रेशियो हो जाता है। पर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में वन दे दिया ना भाई, वन 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 दे दिया, है ना? पर ऊपर देखो 3 2 5 दे दिया, ऊपर खाली एबीसी नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है? और वन वन है। तो ऐसा जब भी तुम्हें दिखेगा, ऐसा जब भी तुम्हें दिखेगा, तो तुम्हें एक रामबाण लगाना है। ठीक है, रामबाण क्या लगाना है? एलसीएम है ना, बहुत प्यारी चीज है भाई एलसीएम। अगर किसी को नहीं निकालना आते तो मेरे भाई सीख लो, है ना? एक बहुत प्यारा रामबाण है। हाँ जी। आपने अरुण वैसे तो ठीक लिखा है ये एलसीएम जो भी आपने कमेंट करा है, पर मैंने बोला है कि एलसीएम को हम हमेशा सिंपल फॉर्म में रखते हैं। सिंपल फॉर्म में रखने का मतलब उसका फ्रैक्शन हटाओ, मतलब फ्रैक्शन हटाओ तो डिनोमिनेटर को हटाओ, डिनोमिनेटर को हटाओ तो मतलब एलसीएम लेंगे। ठीक है, वैसे आपने सही लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है ना, यहाँ से ये नंबर हटाने के लिए, नीचे लेके आने के लिए, इनको नीचे लेके आने के लिए मैं क्या करता हूँ, कि जो भी तुम्हें ए बी सी के आगे दिया हो उन सबका क्या ले लो मेरे भाई? एलसीएम ले लो। उनका एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया इनका? 30 आ गया। अब जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा उससे क्या कर दो? भाग दे दो तीनों को। क्या करना है? तीनों को भाग देना है। जैसे ही भाग दिया तो क्या मिलेगा? 3 30 को काटेगा कितने पे? 10 पे। ये इसको काटेगा कितने पे? 15 पे। और सी कितने पे काटेगा? 6 पे। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया? रेशियो 10 15 और 6, है ना? आ गया ना नीचे? आ गया ना? यही तो रिजल्ट बताया था, यही तो टाइप बताई थी तुम्हारी तीसरी। क्या करना है, जो भी एबीसी का कोफिशिएंट उस भाई ने दिया है हमें, हमें उठा के उसका एलसीएम लेना है। जो भी एलसीएम आएगा, जो भी हमारा एलसीएम आएगा उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे सारों को। फिर जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल करके डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी मेरे भाई, वही तो तुम्हारा वही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा एबीसी का। ठीक है जी। आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ आएगा। ये तुम्हारी तीसरी टाइप हो जाएगी। अब इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? हाँ जी। देखो, फिर से कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये आया हुआ है जीडी में, एसएससी जीडी में आया हुआ है ना? एसएससी जीडी में आया हुआ है। क्या करना है इस सवाल में? सेम कहानी। सेम कहानी क्या? कि देखो ए का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 2, सी का कोफिशिएंट 3, पर हमें तो ये वैल्यू किस में चाहिए? डिनोमिनेटर में चाहिए। तो हम डायरेक्ट रेशियो बता सकते हैं। तो जैसे ही मैं 1 2 और 3 का क्या लूंगा एलसीएम, तो मुझे मिल जाएगा एलसीएम 6। तो एलसीएम मिल गया मुझे 6। एलसीएम कितना मिल गया? 6। मुझे एलसीएम मिलते ही मुझे फटाफट क्या करना है? एलसीएम से डिवाइड करना है। मुझे एलसीएम से डिवाइड करना है। तो मेरे भाई डिवाइड कर दे, मौका मत चूक। जैसे ही तूने डिवाइड करा तो तुझे आंसर दिखने लग जाएगा। जैसे ही तूने डिवाइड करा तो तुझे आंसर दिखने लग जाएगा। तो क्या मिल गया? 632। तो तुम्हें क्या मिल गया मेरे भाई? सी फॉर चंद्रमुखी। क्यों है तू दुखी हमारे होते हुए, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कंसेप्ट समझ आया? जो भी तुम्हारे एबीसी के आगे दिया होगा ना उसको उठा दो। हटाने का तरीका क्या है? जो भी एबीसी के आगे उसके उठा के एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आया उस एलसीएम से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो जो नीचे वैल्यू आएगी वही तुम्हारी क्या हो जाएगी? रेशियो हो जाएगी, है ना जी? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, ये तुम्हारा सीजीएल का क्वेश्चन है भाई। ये सीजीएल 2022 में आया। सीजीएल 2022 में आया, प्री में। ठीक है ना? ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैंने तुम्हें बता दिया है, अब मैंने तुम्हें बता दिया है, तो क्या करें भाई इसका? क्या करेंगे इसका? होमवर्क दे दूं ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दूं तुम्हें? सिंपल क्या करना है? 15 24 और 32 का क्या ले लो मेरे भाई?
एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा ना, ये वाला क्वेश्चन किस में डाल लो, होमवर्क में डाल लो, है ना भाई। ठीक है, इससे अगले वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, वो थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है सोल्व करने में परेशानी हो जाए, है ना। हो सकता है वो तुम्हें सोल्व करने में परेशानी हो जाए, है ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, या होमवर्क में रखोगे इस क्वेश्चन को भी। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, तुम्हें कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। फिर से क्या दी, तीन चीजें बराबर दे दी, मुझे पता है कि मैं अगर इनको सोल्व करके लिखूंगा तो भाई कैसे लिखूंगा, P अपॉन में 5/3, है ना, Q अपॉन में 9/7, R अपॉन में 5/4, यही तो लिखूंगा मेरे भाई, है ना, यही तो लिखूंगा ना, या कुछ और लिखेंगे। हाँ जी, बताओ अब क्या करना है, तुम्हारे हिसाब से क्या आ गया, सीधा सीधा रेशियो आ गया मेरा, नीचे वाला ही तो रेशियो होता है, तो रेशियो क्या आ गया। अब मैंने, अब तुमने ऑप्शन देखा ही है, यहां से ऐसे लिख दिया, पर ऑप्शन में तो फ्रैक्शन में वैल्यू है ही नहीं, फिर से फ्रैक्शन में नहीं है, तो फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर वाली टर्म को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ही तो लेता हूँ मेरे भाई, एलसीएम ही तो लेता हूँ। एलसीएम ले लो नीचे वाले का, 3, 7 और 4 का एलसीएम लो, क्या मिलेगा तुम्हें, 3 7 21, 21 चौके 84, कितना मिल गया, 84 मिल गया ना। तो इन तीनों नंबरों को क्या करोगे, 84 से गुणा कर दोगे, जैसे 84 से गुणा करोगे तो तुम्हें आंसर दिखने लग जाएगा। 84 से इसको गुणा करा कितने पे गया भाई, बताओ बताओ कितने पे जाएगा, अगर 84 से इससे गुणा करोगे तो कितने पे जाएगा, तीन कितने पे काटेगा 84 को, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कोई तो कमेंट करो यार, कोई तो कमेंट करो भैया, कितने पे काटेगा, 26, 28 पंजे कितना होता है, यहां से क्या मिलेगा, जब इसको मैं पूरा सोल्व करके लिख देता हूँ, 5 गुणा में 84, अब रेशियो तुम मैच कर लेना, क्या तुम्हारा रेशियो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंटू 84, ये क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। हाँ जी, बी वाला अरुण मोर कह रहे हैं, हाँ जी बी वाला सही है, क्योंकि 28 पंजे कितना होता है भाई, 28 पंजे 140 होता है, इसका बी है। हाँ जी बहुत बढ़िया अरुण जी, 28 पंजे 140, 12 निम्बे 108, है ना। तो बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई समस्या वाली बात किसी भी तरह की नहीं है, और 21 पंजे 105, तो बी वाला ऑप्शन सही बैठ जाएगा। बात समझ आई भाई, है ठीक है। अब दो क्वेश्चन बढ़िया करते हैं, मजेदार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर अरुण मोर जी आप यूनिट डिजिट से कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन, है ना, बहुत बेहतरीन। ठीक है, बीच वाले में लगाना यूनिट डिजिट, बीच वाले में लगाना यूनिट डिजिट, तो एक ही ऑप्शन में 8 आएगा लास्ट में, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं जी, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, दो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे साथ। सेशन का एंड तो खूंखार होना चाहिए ना, सेशन का एंड क्या होना चाहिए मेरे भाई, खूंखार होना चाहिए, मजा होना चाहिए, जिसमें तुम भी जाके सिर पटको, अरे सर सारा सेशन आसानी से करा था, ये क्या दे दिया आपने एकदम से, है ना। दो बेहतरीन क्वेश्चन, दो बेहतरीन क्वेश्चन आ गए हैं तुम्हारे सामने लास्ट के, एक मैं कराऊंगा, और इससे अगले वाला तुम्हारा होमवर्क होगा, इससे अगले वाला, ये वाला मैं बताऊंगा, डिट्टो है बस वैल्यू चेंज है, वो तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मतलब वो कह रहा है कि 3510 रुपए को उसने ऐसे डिवाइड करना था, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे वो डिवाइड करना चाहता था, वो ऐसे वो डिवाइड करना चाहता था, पर कर कैसे दिए मेरे भाई ने, 2 3 4, करना कैसे चाह रहा था, 1/2, 1/3, 1/4, कर कैसे दिया, 2 3 4,
है ना, क्या कर दिया 2 3 4। तो कह रहा है भाई आर को कितना फायदा हुआ, आर को कितना फायदा हुआ ये पूछ रहा है वो, आर को कितना फायदा हुआ ये पूछ रहा है। तो एक बात बताओ यार, अगर जो पहले तुम्हारा सबसे पहला काम तो मैंने बोला है कि भाई फ्रैक्शन में तो कुछ रखना ही नहीं है, फ्रैक्शन में तो कुछ रखना ही है, रखना नहीं है तो इनका क्या लेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो रेशियो क्या मिलेगा 6 4 3, क्या रेशियो मिल जाएगा 6 4 3। इस वाले रेशियो में वो करना चाहता था, हो किस में गया, हो किस में गया मेरे भाई, हो गया तुम्हारा 2 3 4 में, है ना, वो कितने में गया 2 3 4 में। तो इस गड़बड़ की वजह से वो पूछ रहा है आर को कितना फायदा हुआ, इस गड़बड़ की वजह से क्या पूछ रहा है आर को कितना फायदा हुआ ये हमें देखना है। तो भाई मैं क्या करता हूं दोनों केसेस में, ये किसका रेशियो पी का, ये क्यू का, ये आर का, ये किसका रेशियो पी क्यू आर का, है ना, यहाँ पे ये क्या है पी क्यू आर का। तो मैं क्या करता हूँ दोनों में ना आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मैं क्या करता हूं दोनों में आर की वैल्यू निकाल लेता हूं। आर की वैल्यू निकालने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो अपना प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक बात बताओ भाई 6 और 4 10 13, है ना, 13 की वैल्यू क्या है 3510। तो भाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जल्दी, 3 अपॉन में 13 गुणा में 3510, है ना। तो ये कितने पे गया 3 26, 26 पे ही तो जाएगा, 26 पे जाएगा तो पहले कितना मिला 2 मिला, फिर 7 मिला 0, तो यहां से मिल गया 810। अगर वो इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता तो आर को कितने पैसे मिलता भैया 810, क्योंकि इन सबको ऐड करोगे तो किसके बराबर होना चाहिए 3510 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में देख लेते हैं, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3510, है ना। हमें किसकी निकालनी है आर की निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है आर की निकालनी है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी, है ना। तो यहां से इसको फिर से काटो, कितने पे कटा 3 पे कटा, फिर 9 पे कटा, फिर कितने पे मिला, है ना, फिर कितने पे कटा इतने पे कटा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया अरुण जी बहुत बढ़िया, है ना। तो क्या करो 39 4 जा 78, और 78 कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा 1560 रुपए। मतलब भाई आर को मिलने कितने चाहिए थे मेरे भाई, आर को मिलना कितना चाहिए था, आर को मिलना चाहिए था 810 रुपए, पर उसकी गलती की वजह से आर को कितने मिल गए 1560 रुपए। तो भाई कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन को भर दो कितने का प्रॉफिट हो गया, 750 रुपए का प्रॉफिट कमा गया, है ना, खाली बैठा 750 रुपए का प्रॉफिट कमा गया। तो ये था आपका सवाल ऐसा, है ना। अब इसके बाद सेम क्वेश्चन दूंगा मैं तुम लोगों को, सेम क्वेश्चन दूंगा, वो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, वो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, सेम अप्रोच से करना, यही तरीका है, कुछ कुछ अलग नहीं करना, है ना। तो देखो भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इसमें भी फिर से वही पूछ रहा है कि आर को क्या फायदा होगा, आर को क्या फायदा होगा, ठीक है, ये आप लोगों को निकालना है। और ये अपने सेशन का था लास्ट सवाल, ठीक है जी। आज के सेशन में इतना ही, जो जो तुमको पढ़ाया गया है 3 4 टाइप वो सारी टाइप रिवाइज करके आनी है, कल से तुम्हारी गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ेगी। तो आप इन 2 क्लासेस को बहुत अच्छे से रिवाइज करना आज, और फिर मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। आई होप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और मेरे साथ रोज शाम को डेली 5 बजे जुड़े और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएं, है ना। डेली आपकी क्लास होगी, अभी जैसे रेशियो चल रहा है इसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम सारे चैप्टर कवर कर देंगे। मंडे टू सैटरडे शाम 5 से 6 बजे तुम्हें क्या करना है, एक कॉपी लेनी है और एक पेन लेना, उसको उठा के बैठ जाना, बस यही काम है तुम्हारा, है ना। ठीक है, और मेरे साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जो भी कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में करो और पूछो, ठीक है जी। बाकी पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।